अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसन हमाद का सलाम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त एहसन हमाद and I very warmly welcome to all of you on my YouTube channel Grand Great Solution। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ने हमारे पहले की तमाम वीडियोस अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो चलिए फिर हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज एक इंतहाई खूबसूरत शेर के साथ करते हैं। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो चलिए फिर हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जैम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैम क्या है। तो फिर दोस्तों, जो की पॉइंट्स हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर के हैं उनमें शामिल है, सबसे पहले हम डिस्कस अबाउट व्हाट इज जैम, यानी कि जैम क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉल एंड सेटअप द जैम सर्वर, यानी कि हम जैम सर्वर को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से सेटअप करेंगे, उसको आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर न्यू हैं और डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हैं, डिजिटल स्किल्स में अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और अगर आप वर्डप्रेस के इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर फ्री में सीखना चाहते हैं तो आज ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपको वर्डप्रेस का एक बिल्कुल न्यू वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर देंगे जिसको आप सीख करके अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छी और ऑसम किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप उस कोर्स को सीखने के बाद अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैम सर्वर को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने से पहले हम देखते हैं कि जैम दरअसल है क्या। जैम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पीसी यानी कि कंप्यूटर पर लोकल सर्वर को रन करता है, रन करने में मदद करता है। जैम इज द मोस्ट पॉपुलर पीएचपी इन्वायरमेंट। जैम एक मोस्ट पॉपुलर पीएचपी इन्वायरमेंट है, यानी कि इसका मतलब है जो वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट बनाने के लिए पीएचपी के कोड को यूज करता है, उसको लोकल सर्वर पर इनेबल करने में, उसको रन करने में जैम हमारी मदद करता है। तो इसलिए हमें जैम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैम सर्वर की मदद से हम पर्ल के कोड को भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जैम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली तौर पर फ्री है, ओपन सोर्स है और ये इजी टू इंस्टॉल है, यानी कि हम इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। जब भी हम जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद इसको रन करते हैं तो इसके कंट्रोल पैनल में हमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस नजर आते हैं, लेकिन हमें उनमें से फिलवक्त दो ही ऑप्शन को चूज करना है, इस्तेमाल करना है और रन करना है, इनेबल करना है, जो कि है अपाचे और दूसरा है माइस्केल। अपाचे एक वो ऑप्शन है जो वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूज होने वाले पीएचपी के कोड को रन करने में मदद करता है और इस अपाचे की मदद से हम पर्ल के कोड को भी रन कर सकते हैं। We can also create a database with the help of XAMPP server, यानी कि XAMPP सर्वर की मदद से हम डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम MySQL वाले ऑप्शन को यूज करेंगे जो कि इस XAMPP के कंट्रोल पैनल में मौजूद है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से हमें पता चला कि XAMPP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि हमको फ्री में मिलेगा,
बस हमारा काम ये होगा कि हम उसको ऑनलाइन ब्राउजर में जा करके डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें और उसको यूज करें और ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल तौर पर लोकली होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हमको जैम का एकदम लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैम को आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जैम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। दोस्तों एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल तौर पर लोकली होगी। लोकली तौर पे हम जैम को इंस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से हम फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए हम लोकली तौर पर फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जैम को इंस्टॉल करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं इसको इसके स्पेसिफिक पोजीशन पर ले जाता हूँ। यानी कि मैं इसको अपने बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फोल्डर में ले जाता हूँ और फिर मैं उधर इसको इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा और ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल तौर पर मैं आपको करके बताऊंगा। एक एक पॉइंट को बताऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और मैं हर पॉइंट आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप जैम सर्वर को बिल्कुल ठीक तरीके से इंस्टॉल कर पाएं अपने सिस्टम पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका प्रीवियस वर्जन भी है जो कि है 8.2.4। अब मैं इस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करता हूं। दोस्तों इस रैम को डाउनलोड करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इस पर डबल क्लिक कर लें या फिर आप राइट क्लिक करें और आपके पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह का पॉपअप बॉक्स ओपन होता है। अब मैं इसको रन पर क्लिक करूंगा, डाउन रन पर नहीं, रन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो शो होगी। तो आपने इस ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह सिलेक्ट कंपोनेंट्स आएंगे। आपने इसमें किसी भी चीज को भी अनसेलेक्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे जैम की लोकेशन पूछेगा कि आप जैम को किस फोल्डर में, किस डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप इसको सी में ही इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको नेक्स्ट कर दें, लेकिन अगर आपने किसी और डायरेक्टरी में, किसी और फोल्डर में सेव करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर, इस फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास डायरेक्टरी आ गई। नया पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। क्योंकि मैं इसको सी फोल्डर में सेव नहीं करना चाहता, सी डायरेक्टरी में सेव नहीं करना चाहता, मैं किसी और डायरेक्टरी में सेव करना चाहता हूँ। दोस्तों जैम को डी ड्राइव में या फिर किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल करने का एक और रीज़न भी आता है कि अगर आपका सिस्टम किसी वजह से करप्ट हो जाता है, किसी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, आपके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है या फिर आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, आपकी विंडो में किसी किस्म का मसला आ जाता है, तो जब आप न्यू विंडो को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर हम जैम को सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर विंडो मौजूद है हमारी, तो अगर हम उसमें ही इंस्टॉल करते हैं तो जब हमारी विंडो करप्ट होगी या फिर हमारे सिस्टम में कोई ना कोई मसला आएगा और हम दोबारा से एक न्यू विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो इससे हमारा सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, इससे हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम उस चीज़ से बचने के लिए जैम को डी ड्राइव में या फिर किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, किसी और ड्राइव में इसे और वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे ताकि अगर हमारी विंडो किसी तरीके से, किसी वजह से करप्ट होती है तो हमारे जैम या फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कोई भी किसी भी किस्म का असर ना हो, किसी वजह से भी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट डिलीट ना हो और हमारा सारे का सारा काम और हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जैम को डी ड्राइव में या फिर किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। तो मैं फिल वक्त के लिए अपने जैम को डी ड्राइव में ही इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं यहाँ से जैम के लिए एक नई डायरेक्टरी चूज करूंगा।
मैं इसको D1 डायरेक्टरी में सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर ओके करूंगा तो जैम का ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है। मैं इसको जैम फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जैम का फोल्डर बना रखा है, तो मैं इसको इस फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो इसने जैम के सेटअप के लिए उस फोल्डर को चूज कर लिया है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो मैं उधर जाकर देखूंगा तो हमारा जैम उसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। उसी फोल्डर के अंदर इसकी तमाम चीजें मौजूद होंगी। अब फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, इसको इंग्लिश में ही रहने दें। जैसे ही मैंने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इसने रेडी टू इंस्टॉल वाली कमांड दे दी, यानी कि सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि जैम अब हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने के लिए तैयार है। जैसे ही मैं इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जैम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैम को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जैम को इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें वर्डप्रेस सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस को लेकर जाएंगे। जैसे ही ये जैम डाउनलोड होगा तो हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आएगा, इसका कंट्रोल पैनल ओपन होगा जिसमें हमने अपाचे और माइस्क्विल को एक्टिवेट करना है, यानी कि रन करने के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन के बाद बताऊंगा कि आपने उसके बाद क्या क्या करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि जैम सर्वर हमारे इस सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये कंट्रोल पैनल को रन करने की परमिशन मांग रहा है। जैसे ही मैं इस फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो कंट्रोल पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप सब ये देख सकते हैं कि इसने हमारे पास सामने कंट्रोल पैनल को ओपन कर दिया है। अब हमने इसमें सिर्फ दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, एक है अपाचे और दूसरा है माइस्केल। अब हमने इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि सिर्फ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपाचे और माइस्केल आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके सामने जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन के बाद इस तरह का कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इस कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करेंगे। आपने जाना होगा जैम सर्वर के फोल्डर में जहां पर आपने जैम को डाउनलोड किया है। जैसे ही मैं इस जैम सर्वर के फोल्डर में जाता हूं तो आपने सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर जैम कंट्रोल का ऑप्शन है, इस पर आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल उस तरह का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, जैम का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ इसमें अपाचे और माइस्केल इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के लिए आपने सिर्फ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। माइस्केल को अब मैं स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इस ऑप्शन पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अपाचे और माइस्केल दोनों ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। इनको स्टार्ट होने में रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इसका कलर रेड हो जाएगा या फिर किसी और कलर का आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अपाचे या फिर माइस्केल दोनों में से कोई अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं कि जो हमने जैम डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है वो, और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो हमने जैम को स्टार्ट किया है, यानी कि उसमें जो अपाचे और माइस्क्विल को स्टार्ट किया है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हुए कि नहीं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपाचे और माइस्क्विल को जैम सर्वर के कंट्रोल पैनल से स्टार्ट करना है। आप इन दोनों चीजों को स्टार्ट करने के लिए कई तरीके यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला तरीका है कि आप जैम के फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पर लिखा है जैम कंट्रोल, उस ऑप्शन पर डबल क्लिक करें तो आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाएगा। तो आप यहाँ से अपाचे और माइस्क्विल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी विंडो के बॉटम पर जाएं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा शो हिडन आइकन्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जैम का कंट्रोल पैनल शो होगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोबारा से ये पैनल ओपन हो जाता है, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपाचे और माइस्क्विल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी विंडो के सर्च आइकन में जाएं, यहाँ पर लिखें जैम
कंट्रोल पैनल, जैसे ही आपने जैम लिखा तो जैम का कंट्रोल पैनल आपके सामने उसकी ऐप आ गई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा, जैम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों चीजों को स्टार्ट कर देता हूँ, अपाचे और माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ। याद रहे कि ये दोनों ग्रीन होने चाहिए। अगर ये दोनों ग्रीन नहीं है तो आपके जैम कंट्रोल पैनल में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन दोनों ऑप्शन का ग्रीन होना जरूरी है। जैसे ही मैंने इन दोनों ऑप्शंस को स्टार्ट किया, ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अब आप किसी भी ब्राउजर में जाकर लिखेंगे लोकल होस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट, जैसे ही आप इस सर्च आइकन में जाकर लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपका जैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और उसमें अपाचे और माइस्क्ल अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्क्रीन हमें जैम के वर्जन के बारे में भी बता रही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जैम का हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, जो हमने डाउनलोड किया है वो 8.2.12 है। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं कि आपका जैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो आप अपने किसी भी ब्राउजर में जाकर उसके सर्च आइकन में, यहाँ पर सर्च आइकन में लिखेंगे लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी, जो इंडिकेट करेगी कि आपका जैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके सामने इस तरह की कोई स्क्रीन ओपन नहीं हो तो इसका मतलब है कि आपके जैम में कोई प्रॉब्लम है और आपका जैम अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ, अच्छी तरह से रन नहीं हुआ और उसमें अपाचे और माइस्क्ल अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी किस्म के स्किल सेट को बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने इस YouTube चैनल पर बहुत से स्किल सेट से रिलेटेड ट्यूटोरियल लेक्चर्स को अपलोड करेंगे, जो कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक के होंगे। तो जैसा कि आप सब ये बात अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि किसी भी कोर्स या स्किल सेट को अच्छे तरीके से प्रोफेशनली समझने के लिए उस कोर्स या फिर स्किल सेट से रिलेटेड तमाम तर सब्जेक्ट्स या फिर उससे रिलेटेड तमाम सॉफ्टवेयर अपनी एक खास इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखते हैं। और अगर आप भी वर्डप्रेस के इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, कंप्लीट बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपको बहुत ही जल्द इस वर्डप्रेस कोर्स के ट्यूटोरियल लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, जिनको आप देख करके वर्डप्रेस की एक ऑसम वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो आप अपने लिए बनाएं या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इसलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर वीडियो जो आप देखें और आपको अच्छी लगे और आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें तो उसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, मैं अब आपको मिलूंगा इसी तरह के एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में या फिर कोर्सेज की वीडियो सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।